तीर कमान। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी से आदिवासी समाज ने किया फिर एक बार उलगुलान का आह्वान। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। कुर्मी समुदाय के द्वारा एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग की, जहां चारों ओर विरोध आदिवासी समाज कर रहा है। राजधानी रांची की सड़कों से लेकर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समाज इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कर्मस्थली खूंटी में आज आदिवासी समन्वय समिति के आह्वान पर जिले के कोने कोने से आए विशाल आदिवासी जनसमूह ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खूंटी के ऐतिहासिक कचहरी मैदान में प्रतिकार रैली कर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। रैली कचहरी मैदान से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक और डाक बंगला होते हुए वापस कचहरी मैदान पहुंची और जनसभा में तब्दील हो गई। इस प्रतिकार रैली की अध्यक्षता चंद्र प्रभात मुंडा ने किया, जिसमें खास तौर पर महाराष्ट्र के नागपुर से प्रेम गेंडाम और पहाड़ा राजा सोमा मुंडा मौजूद रहे। इस प्रतिकार रैली और इस जनसभा से पूर्व मंच में खास तौर पर अपने महापुरुषों को आदिवासी समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन, भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, सिद्धू कानू सहित गया मुंडा, सभी महापुरुषों को बारी बारी से आदिवासी समाज के अगुवाओं ने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया है। साथ ही उनके दिखाए गए रास्तों में उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। इस प्रतिकार रैली के दौरान महिलाओं के हाथों में तख्तियां दिखी, पुरुषों के हाथों में तख्तियां दिखी, जिसमें खास तौर पर स्लोगन लिखे गए थे जो कि कुर्मी समुदाय के विरोध को दर्शाते थे। इन स्लोगनों में खास तौर पर जयराम महतो मुर्दाबाद, कुर्मी एकता मुर्दाबाद, कुर्मी एकता मुर्दाबाद, साथ ही साथ मूर्ख कुर्मी आदिवासी बनना बंद करो जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। आज खूंटी की यातायात व्यवस्था भी बनाए रखना एक तरह से प्रशासन के लिए चैलेंज था। खास तौर पर एसडीपीओ वरुण रजक ने अपने कंधों पर पूरी जिम्मेवारी ली थी। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर पुलिस मुस्तैद दिखी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं आदिवासी समुदाय के अगुवा। आदिवासी उलगुलान आक्रोश महारैली जो आज खूंटी जिला में आयोजित की गई है, ये क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की ये जन्मभूमि रही है खूंटी जिला। तो ये महाआक्रोश रैली इसलिए आयोजित की गई है क्योंकि कुर्मी जो लोग हैं, खास करके जिनको कुर्मी कहा जाता है, तो वो कुर्मी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब में लिया जाए। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि कुर्मियों को भी 27% रिजर्वेशन मिलता है और आदिवासियों को 26% रिजर्वेशन मिलता है। आदिवासी को भी शिक्षा नौकरी का आरक्षण मिलता है और कुर्मी को भी शिक्षा और नौकरी का आरक्षण मिलता है। तो फिर आखिरकार कुर्मी को जब आरक्षण मिल ही रहा है तो कुर्मी फिर शेड्यूल ट्राइब में क्यों आना चाहता है? तो उसका जब हम लोगों ने चिंतन किया तो बात हमारे सामने ये आई कि कुर्मी लोग ऐसा सोच रहे हैं, जो SC ST के लिए जो राजनीतिक आरक्षण जो रिजर्व है, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का जो अधिकार मिला है, तो कुर्मियों के वर्तमान में यहाँ एक नेता है जिनका नाम है जयराम महतो जी। तो उनके दिमाग में ये उपज आई और उन्होंने कुर्मियों को भड़काया है और भड़का के ऐसा भड़काया कि जयराम महतो जी ये सोच रहे हैं कि अगर हमें शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिल जाएगा तो फिर रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का भी अधिकार मिलेगा, मतलब राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। और राजनीतिक आरक्षण मिलेगा तो फिर 28 जो विधायक आज वर्तमान में आदिवासियों के यहाँ पे रिजर्व सीट से चुनकर जा रहे हैं, तो कुर्मियों को भी चुनकर जाएंगे। फिर जिला परिषद है, पंचायत समिति है, तो ऐसी उनकी ये सोच है। तो ये राजनीति की ही आरक्षण का मामला है, नहीं तो शिक्षा का आरक्षण और नौकरी का आरक्षण तो कुर्मियों को ऑलरेडी मिल रहा है ना। तो राजनीतिक आरक्षण से तो आदिवासियों का ही सत्यानाश हुआ है सबसे ज्यादा। तो कुर्मियों का कौन सा फायदा होने वाला है? कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कोई अगर ये कह रहा है कि हम आदिवासी है, तो आदिवासी कहने से थोड़ी आदिवासी बनता है। मैं कुर्मी भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आदिवासी उसे ही कहा जाता है जो आदिवासी कौम में जन्म लेता है, आदिवासी समाज में जो जन्म लेता है वो आदिवासी है। तो इस बात को कुर्मियों को समझना जरूरी है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र झारखंड में चल रहा है और ये षड्यंत्र झारखंड में वर्तमान में केंद्र से लेकर झारखंड तक बीजेपी ही कर रही है। ये झगड़ा ही बीजेपी लगा रही है इस देश में।
ये झगड़ा सिर्फ झारखंड में ही नहीं लगा रही है, बल्कि महाराष्ट्र में भी झगड़ा लगा रही है, राजस्थान में भी उन्होंने झगड़ा लगा दिया, बिहार में भी उन्होंने झगड़ा लगा दिया। बिहार के मल्ला आरक्षण के लिए झगड़ रहे हैं, राजस्थान के गुर्जर झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में धनगर कह रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब में लिया जाए, बल्कि धनगरों को भी 3.5% आरक्षण महाराष्ट्र में मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ये झगड़ा लगाने का कार्यक्रम है, ताकि जो बीजेपी है और खास करके आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इधर सिर्फ झगड़ते रहना चाहिए और वो लोग हमारे ऊपर राज करते रहना चाहिए। ये षड्यंत्र है, ताकि आदिवासियों के अंदर शासक बनने का, राजा बनने का भाव पैदा ना हो, ताकि हम लोग इधर झगड़ते ही रहे। तो मैं झारखंड के 28 आदिवासी विधायकों से भी निवेदन करता हूं कि आपको इस षड्यंत्र को समझना होगा और आपको इसका इलाज तुरंत विधानसभा में आप लोगों ने इसका इलाज आप लोगों ने करना चाहिए। और विधायकों से निवेदन है कि आप समाज के साथ खड़े हो जाइए। अगर समाज से आप दूर भागेंगे तो समाज आपको छोड़ने वाला नहीं है। बीजेपी कुर्मी और 32 आदिवासी जो जातियां है उसमें झगड़ा लगाकर दूसरा मणिपुर झारखंड को बनाना चाहते हैं, और हम लोग वो बीजेपी का षड्यंत्र कभी भी सफल होने देने वाले नहीं है। ये खूंटी जिला में आज आक्रोश महारैली हुई। आने वाले दिनों में हम झारखंड के 24 जिला में महारैली निकालने वाले हैं, 24 जिला में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, और जरूरत पड़ी तो हम लोग आने वाले दिनों में झारखंड बंद भी करने वाले हैं। उस रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का जैसा कहना है कि आज़ादी से पहले 1911, 1921, 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें कुर्मी समाज को आदिवासी में ही सम्मिलित किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद जब ये जनगणना हुई थी, एक सर्वे हुआ था, उसके बाद उन्हें आदिवासियों से हटा दिया गया था। कहने का ये मतलब है कि आदिवासी किसको कहा जाए, तो आर्टिकल 342 में संविधान में व्याख्या की गई। वो व्याख्या क्या थी कि जो सोशल बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, मतलब जो सामाजिक पिछड़ा है, शैक्षणिक पिछड़ा है, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, मतलब कबीलाई गुण है, जिनमें डिस्टिंक्ट कल्चर है, मतलब कला सभ्यता संस्कृति और अन्य समूह से भिन्न है, और जिसमें टेरिटोरियल पोजीशन है, मतलब जिनका जल जंगल जमीन के ऊपर मालिकाना अधिकार है, उस समाज को आदिवासी कहा गया। तो इसमें कुर्मी बैठ ही नहीं रहा है। जब कुर्मी बैठ ही नहीं रहा है तो किस आधार पर कह सकते हैं कि कुर्मी आदिवासी है? अगर इस व्याख्या में, इस डेफिनेशन में अगर कुर्मी बैठता तो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो कुर्मी शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में होता। इसमें बैठ नहीं रहा है, तभी तो मंडल आयोग के लिस्ट में कुर्मी है ना। कुर्मी मंडल आयोग के लिस्ट में, जो ओबीसी के लिए मंडल आयोग बनाया गया था, और उसका जब सर्वे भारत में हुआ तो 3743 जातियां ओबीसी की ढूंढ कर लाई, उसमें कुर्मी है। मतलब कुर्मी ये ओबीसी है जिनको 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। कुर्मी भाई जो आंदोलन कर रहे हैं जयराम महतो जी के इशारे पर, ये जयराम महतो जी अपने स्वार्थ के लिए कुर्मियों को भड़का रहे हैं। जयराम महतो जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के लोग झारखंड में दूसरा मणिपुर करना चाहते हैं। यहाँ पे 70% आदिवासी है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार जाति आधारित गिनती करे और संख्या के अनुपात में सबको रिजर्वेशन दे, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो झगड़ा ही खत्म होगा। हम तो 100% रिजर्वेशन के समर्थन में, जाति आधारित गिनती करो और संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन बहाल करो। अच्छा, अभी आपने आदिवासियों की हकमारी की बात कही, तो आदिवासी जो है वो प्राकृतिक पूजा करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि बहुत सी बात निकल के आ रही है कि जो आदिवासी जो धर्म परिवर्तन के ईसाई बन जा रहे हैं, उनकी पूजा पद्धति भी अलग हो जा रही है। वो चर्च जाते हैं, आदिवासी कल्चर से पूजा नहीं करते हैं, तो क्या उसमें आदिवासियों की हकमारी नहीं हो रही है? पहली बात तो हम लोगों को ये समझना होगा, धर्म परिवर्तन करने से आदिवासियों का ट्राइबल स्टेटस खत्म नहीं होता। हम आदिवासियों को भी कुछ बातें समझना होगा। ये डी लिस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला है। जो डी लिस्टिंग भारत में, वो खास करके बीजेपी के लोग जो डी लिस्टिंग ला रहे हैं, डी का मतलब है डिलीट, लिस्टिंग का मतलब है अनुसूचित जनजाति से आदिवासियों को डिलीट करना। मतलब जो धर्म, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उन आदिवासियों को वो डिलीट करना चाहते। जैसे झारखंड के आदिवासी है, क्रिश्चियन बने हैं कुछ आदिवासी। उसके बाद में आप महाराष्ट्र में जाओगे तो तड़वी नाम की आदिवासी जाति है, पूरी की पूरी इस्लाम को स्वीकारी है, मुसलमान बनी हुई है। आप पश्चिम बंगाल जाओगे, आसाम जाओगे, त्रिपुरा जाओगे तो वहाँ के आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए हैं।
तो धर्म जो है ये एक डिसिप्लिन है, ये एक अनुशासन है, इंसान को जीने का एक मार्ग है। कोई भी धर्म आदिवासी स्वीकार कर सकता है। आदिवासी का पर्टिकुलर कोई धर्म ही नहीं है, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 16 जजमेंट दिए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 16 जजमेंट क्या है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये 16 जजमेंट है। तो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्लान बनाया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजमेंट दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने आदिवासियों को भड़का दिया कि जो धर्म परिवर्तित आदिवासी है उनको आदिवासी के लिस्ट से निकाला जाए। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आदिवासी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि साथियों, धर्म परिवर्तन से या किसी भी कारण से आदिवासी का ट्राइबल स्टेटस खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब दुधारी तलवार का इस्तेमाल करने वाले, मतलब धर्म डीलिस्टिंग से धर्म परिवर्तित आदिवासियों को भी काटेंगे और जो हिंदू बने हुए आदिवासी है उनको भी काटेंगे। मतलब दोनों साइड से आदिवासियों को काटने का कार्यक्रम होगा। तो इससे जो आर्टिकल 342 है वो तो जीरो हो जाएगी, कोई वहां पर रहेगा ही नहीं। मतलब हिंदू जो बने हुए हैं वो भी लिस्ट से निकल जाएंगे और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो भी लिस्ट से निकल जाएंगे। आज का ये जो सभा का कार्यक्रम का विशेष मकसद यही रहा कि कुर्मी समुदाय के द्वारा अपने आप को स्टेटस का दर्जा जो मांग कर रहे हैं उसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। काहे कि उनको अगर यदि आदिवासी समाज का दर्जा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मूल आदिवासी समाजों के संवैधानिक हक और अधिकार के साथ में डाका होगा, लूट होगा और ये लोग धक्का दे करके मूल आदिवासी जिनका कि आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनका क्या हाल होगा। तो उन्हीं हक और अधिकार को बचाने का हम लोग सब लोगों का विशेष मकसद है। दूसरा कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर संसद को, विधायक को भी हम ये बैक से एनर्जी देने का, ताकत देने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि सदन में भी अगर इस पर विचार होगा तो ये लोग मजबूती के साथ अपनी बातों को रख सके। संवैधानिक संस्थाएं आदिवासियों के हक और अधिकार को बचाने के लिए उचित पहल करें, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी समाज का नेता तथा कथित कुर्मी समाज के नेता जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जैसा कि आपने कहा कि अगर कुर्मियों को आदिवासी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उनके हक और अधिकार का जो है वो हनन होगा। ऐसे तो बहुत से जैसे हैं कि जो आदिवासी हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन वो भी अभी जो है आदिवासियों का जो हक है वो हक ले रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का संविधान 342 आदिवासियों के पर्पस में कोई धर्म का कोई आड़ नहीं बनाया है, धर्म को कोई जाति या समाज का कोई डेडलाइन तय नहीं किया है। धारा 342 आदिवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता देती है, जैसे कि अन्य समुदायों को भी हमारे भारत देश में धर्म की स्वतंत्रता देती है, उसी तरह आदिवासियों का है, आदिवासियों को भी प्राप्त है। ये एक परंपरा, ये जो है एक सिगुपा लोग छोड़ रहे हैं जो राजनीतिक माइलेज देना चाहते हैं, ताकि आदिवासी समाज के बीच में सरना है, ईसाई है, बौद्ध भी है, मुस्लिम भी है। आपका अगर कश्मीर में जाइएगा तो आदिवासी लोग मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं, बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, और उसी तरह हम लोग का यहाँ झारखंड में भी कई एक धर्मों को लोग मानते हैं। तो धर्म कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए और समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ तथाकथित पॉलिटिकल नेता लोग इस तरह का सिगुपा छोड़ रहे हैं। चंद्र प्रभात मुंडा और आदिवासी समन्वय समिति समस्त सामाजिक संगठन का आज के इस कार्यक्रम का आयोजन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ।